वैसे पाठशाला में आप बिना बिजली, बिना डीजल, बिना प्रदूषण फैलाए चलने वाली नई ट्रेन का चैप्टर आपके सामने रख रही हूं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आ गई है और यह सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि देश के हर भारतीयों को गर्व का एहसास करवाने वाला पल है। ध्यान से सुनिएगा, भारत की रेल अब सिर्फ पटरी पर ही नहीं बल्कि इतिहास पर भी और इतिहास के पन्नों पर भी दौड़ती हुई नजर आएगी। कभी कोयले के काले धुएं से शुरू हुई भारतीय रेल की यात्रा आज ग्रीन एनर्जी और नई तकनीक के दौर में आ गई है। आपको याद होगा कुछ साल पहले पीएम मोदी ने ग्लासगो में जब COP26 हुआ था, उसके मंच से पूरी दुनिया से यह वादा किया था कि भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाएगा। यह ट्रेन आपको पता है उसी संकल्प की एक झलक है। कल 17 जुलाई को पीएम मोदी हरियाणा के जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना कर देंगे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि इसमें खास क्या है ना? यस मैम। इस ट्रेन को नमो ग्रीन रेल का नाम दिया गया है, ठीक है। यह भारतीय रेल की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। इस योजना के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की और तैयारी चल रही है। इस ट्रेन का मकसद क्या है? वो जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं ना, उन ग्रामीण इलाकों में चल रहे पुराने डीजल इंजन्स को बदल देना। भारत में अभी भी करीब 3000 डीजल इंजन हैं और 13000 इलेक्ट्रिक इंजन मौजूद हैं, जो प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। अब उसको भी तो कम करना है। आप में से बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक ट्रेन से तो प्रदूषण नहीं होता है। बात भी सही है, लेकिन यह भी सोचिए कि इस इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाने के लिए जो बिजली बनाई जाती है उसमें 70 से 75% कोयले का इस्तेमाल होता है, जो प्रदूषण फैलाने का बड़ा कारण है। लेकिन इस हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई धुआं नहीं निकलेगा, कोई कार्बन डाइऑक्साइड या प्रदूषण नहीं निकलता। इसमें से सिर्फ पानी की भाप निकलती है। छुक छुक वाली ट्रेन याद आई? पानी की भाप निकलती है, उसमें तो धुआं निकलता था और इसमें से पानी की भाप और गर्मी निकलती है। इस हैरान करने वाली तकनीक से पहले आपको इसकी कुछ खासियत बताती हूं। यह ट्रेन पूरी तरह से भारत में तैयार की गई है। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF ने इसे तैयार किया है। यह ब्रॉड गेज प्लेटफॉर्म पर दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन है। दुनिया की ज्यादातर यूरोपीय देशों की हाइड्रोजन ट्रेन में 2 से 5 कोच होते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड गेज पर चलती है। भारत की इस हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच होंगे, जिसमें 1200 किलोवाट कैपेसिटी के हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम लगाए जाएंगे। अब मैं आगे आपको बताऊंगी वो सिस्टम क्या है। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी, लेकिन इसे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाया जाएगा क्योंकि जींद से सोनीपत के बीच 13 स्टेशन आते हैं और इन स्टेशंस के बीच इतनी दूरी नहीं है कि इसे फुल स्पीड में चलाया जा सके। ट्रेन की स्पीड कम करने में ईंधन का नुकसान होगा, इसीलिए उसे 75 की स्पीड से चलाया जाएगा। यह सुबह 7:40 पर जींद से रवाना होकर 9:40 पर सोनीपत पहुंचेगी और वापसी में सुबह 10:40 पर सोनीपत से चलेगी और दोपहर 1 बजे जींद पहुंच जाएगी। इस ट्रेन का किराया कितना है बता सकते हैं? पर्चा हुआ ना लीक। मात्र 5 रुपए से 25 रुपए तक का किराया। और एक खासियत यह भी है कि ट्रेन दूसरी ट्रेन की तुलना में 60% कम शोर करती है। यात्रियों को शांत और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। हाइड्रोजन ट्रेन चलते फिरते पावर हाउस यानी बिजली घर की तरह होती है क्योंकि अपनी बिजली खुद बनाती है। इसके लिए बिजली के खंभे और वायर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इस ट्रेन में आगे और पीछे 2 इंजन लगाए जाते हैं। इसमें हर इंजन में हाइड्रोजन टैंक होते हैं, है ना? हाइड्रोजन टैंक या फिर उसे आप सिलेंडर भी कह सकते हैं।
इनमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन टैंक में वही होगा। इस हाइड्रोजन को हवा से ऑक्सीजन लेकर ट्रेन में रखा जाता है। ट्रेन में जो वो फ्यूल सेल स्टैक है उसमें भेजा जाता है। ठीक है, अभी उसको, ये जो ट्रेन आपको दिखाई दे रही है, इस ट्रेन के नीचे की तरफ इंजन है, ऊपर आपको कुछ काला काला सा दिखाई दे रहा है, गेट के ठीक ऊपर कुछ काला काला सा दिखाई दे रहा है ना, वो जो ट्रेन के एकदम, हाँ, वो वहां से ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, और वो नीचे जो हाइड्रोजन सिलेंडर है वो, और वहां पर जो फ्यूल सेल स्टैक है वो मिलकर एनर्जी को जनरेट करेंगे और फिर वो इंजन को चलाएगा और इंजन फिर पहिए को चलाएगा। इस रासायनिक प्रोसेस से सीधी बिजली बनती है। इस बिजली से ट्रेन की इलेक्ट्रिक मोटर घूमती है जो फिर पहियों को घुमाती है और ट्रेन चलती है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह का धुआं नहीं निकलता। इसमें से सिर्फ वाटर वेपर यानी पानी की भाप निकलती है। और इसीलिए आने वाले टाइम में यही ट्रेन देश को आगे ले जाएगी, आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी। सोचा है कभी लाखों श्रद्धालु कैसे दिव्य यात्रा के साक्षी बन जाते हैं? आप जानते हैं जिस पुरी में ये रथ यात्रा निकलती है उसकी रक्षा का जिम्मा किसे सौंपा गया है? पौराणिक कथाओं के मुताबिक ये जिम्मेदारी बजरंग बली निभाए। जगन्नाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर है, बेड़ी हनुमान। बेड़ी यानी लोहे की जंजीर। अब आप सोच रहे होंगे कि हनुमान जी के साथ इस बेड़ी का क्या संबंध है? लोक मान्यताओं के मुताबिक एक बार समुद्र की लहरें पुरी और श्री मंदिर की ओर बढ़ने लगी। तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को पुरी की रक्षा का दायित्व सौंपा, कहते हुए जब भी कहीं भगवान राम का भजन होता तो हनुमान जी वहां पहुंच जाते। एक दिन उनकी गैर मौजूदगी में समुद्र अपनी सीमा पार कर जगन्नाथ मंदिर के करीब तक पहुंच गया। तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को लोहे की बेड़ियों से बांध दिया। लेकिन ये बेड़ियां सजा नहीं थी, बल्कि कर्तव्य निभाने का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि जब तक बेड़ी हनुमान अपने स्थान पर विराजमान है तब तक समुद्र पूरी नगरी और श्री मंदिर की मर्यादा नहीं लांघेगा। यही वजह है कि रथ यात्रा सिर्फ भगवान जगन्नाथ का उत्सव नहीं, बल्कि उस आस्था का भी पर्व है जहां भगवान का नगर भगवान के सबसे बड़े भक्त की निगरानी में सुरक्षित माना जाता है। आज तो घंटी थोड़ी देर से बजी है। हमारी आज सारे के सारे जो चैप्टर्स थे वो जल्दी खत्म हुए हैं, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए और आप टाइम्स नाउ नवभारत देखते रहिए। मैं कल फिर हाजिर हो जाऊंगी 8:50 पर। कहाँ? न्यूज़ की पाठशाला में कल।